जिले में ड्रग अधिकारी की लापरवाही से मरीजों के परिजनों में हाहाकार का माहौल बना हुआ है। वहीं इंजेक्शन की ज़रूरतमंद एक महिला अपनी बच्ची के साथ ड्रग इंस्पेक्टर कार्यालय के चक्कर लगाते लगाते बेहोश होकर गिर गई, जिसके बाद भी उसे रेमडेसिविर इंजेक्शन ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा नहीं दिया गया और ना ही जिला प्रशासन के किसी अधिकारी द्वारा उसे देखा गया और ना ही उठाया गया। जी हाँ, आपको बता दें कि ग्वालियर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के चलते मरीजों की हालत बहुत ही नाजुक होती जा रही है। वहीं मरीजों को जन रक्षक दवाइयाँ जैसे रेमडेसिविर इंजेक्शन, ऑक्सीजन की लगातार कमी होती दिखाई दे रही, जिस मरीजों के परिजन लगातार दर बदर भटकने को मजबूर हो रहे हैं। ना उनकी कोई सुनने वाला है और ना ही मदद करने वाला। वहीं ड्रग इंस्पेक्टर दिलीप अग्रवाल द्वारा लगातार रेमडेसिविर इंजेक्शनों के वितरण में लापरवाही और मरीजों के अटेंडरों के साथ बदतमीजी और फ़ोन न उठाने का सिलसिला उनका जारी के चलते अटेंडर हॉस्पिटल और ड्रग इंस्पेक्टर के कार्यालय में कई दिनों से चक्कर लगाने को मजबूर हो रहे हैं। वहीं ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा उन्हें कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं दिया जा रहा है। ऐसे ही एक मामला देखने को मिला जब आज सुबह दिलीप अग्रवाल द्वारा मरीजों को परिजन सुबह से यह कहकर लौटाया जा रहा था कि जिले में रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध ही नहीं है। वहीं कुछ मरीजों के परिजनों का कहना है कि हमारे मरीज के नाम पर 24 अप्रैल को ही इंजेक्शन अलॉट हो गया था, ये बताया गया था, परंतु वो किसको और कहां दिया गया इसके बारे में कोई बताने को तैयार ही नहीं है। जिसके बाद सभी अटेंडरों द्वारा ड्रग इंस्पेक्टर के कार्यालय में जमकर हल्ला बोल हुआ। उसके बाद कांग्रेस विधायक प्रवीण पाठक वहां पहुंचे और लोगों के स्थिति से अवगत हुए, जिसके बाद उन्होंने कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह को फ़ोन लगाते हुए इंजेक्शन के बारे में पूछताछ की तो उन्होंने अवगत कराया कि हमें 900 इंजेक्शन प्राप्त हुए। वहीं ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा लगातार एक भी इंजेक्शन न होने का बताया जा रहा था। उनका कहना यही था कि हमें एक भी इंजेक्शन प्राप्त ही नहीं हुए। जिसके बाद विधायक व मरीज के अटेंडरों द्वारा ड्रग इंस्पेक्टर को लेकर स्मार्ट सिटी कंट्रोल सेंटर पर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसके बाद कलेक्टर प्रभावी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, सुनील शर्मा द्वारा मरीजों के अटेंडरों को विश्वास दिलाया गया कि उन सभी को उनके मरीजों के लिए इंजेक्शन वितरण किया जाएगा। जिसके बाद कलेक्टर द्वारा कलेक्ट्रेट पर नायब तहसीलदार वंदना यादव, जिला कार्यालय अधिकारी राजीव सिंह, ड्रग इंस्पेक्टर दिलीप अग्रवाल व अन्य अधिकारियों की निगरानी में रेमडेसिविर इंजेक्शन का वितरण किया गया। वहीं ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा यह भी मनमानी देखने को मिली। कलेक्टर द्वारा 63 जरूरतमंदों को इंजेक्शन वितरण किया जाना सुनिश्चित किया गया था, परंतु ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा अपने ही स्टाफ के एक कर्मचारी को इंजेक्शन देने के लिए 75 लोगों की सूची बनाकर इंजेक्शन वितरण किए गए। जब अन्य ज़रूरतमंदों द्वारा इंजेक्शन की मांग की गई तो उन्होंने कल फिर से आगे की लिस्ट वालों को इंजेक्शन दिए जाएंगे, ये कहकर बात घुमा दी, कहकर इंजेक्शनों की वितरण बंद कर दिया गया। वहीं पूरे मामले में देखने को मिला कि सरकार के वादे और प्रशासन की तैयारियां तार तार होती नजर आ रही हैं। वहीं परिजनों द्वारा लगातार परेशान होने के बाद भी अपने मरीजों के लिए जीवन रक्षक दवाइयाँ या ऑक्सीजन की ज़रूरत को पूरा नहीं किया जा सका। लोग जीवन रक्षक दवाइयों के लिए इस इंस्पेक्टर से गिड़गिड़ा रहे हैं, उनके सामने हाथ जोड़कर आरजू कर रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं, मगर ड्रग इंस्पेक्टर या जिला प्रशासन पर इसका कोई भी असर देखने को नहीं मिल रहा है। वहीं जिले में इंजेक्शनों की कालाबाजारी लगातार जारी है। मरीजों के नाम पर इंजेक्शन ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा जारी तो किए जा रहे हैं, मगर ना तो मरीजों तक पहुंच रहे हैं और ना ही अस्पताल तक। ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा इतने बहुमूल्य जीवन रक्षक इंजेक्शनों की एंट्री रफली तरीके से एक सादा कॉपी पर की जा रही है। वहीं उनसे जब पिछले दिनों वितरण किया गया इंजेक्शनों का कोई लेखा जोखा देखने को नहीं मिला। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बातें घुमा दी। इन सब चीज़ों को देखते हुए बड़ा सवाल सामने तो ये आ रहा है कि अगर ऐसे ही हालात रहे तो आगे क्या होगा। परेशानियां देखी जा रही हैं, क्या करें? देखिए, परेशानी है, कोरोना महामारी से लोग परेशान हैं और जिस परिवार का पीड़ित है वो व्यथित है। ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं कि उन व्यथितों की मदद करे। शासन जो अपना कर रहा है, जो व्यवस्थाएं हैं, पूरी ताकत से मुस्तैदी से कर रहा है। अभी मुझको खुद को फीवर है, मैंने टेस्ट भी कराया, पर मैं उठ के इसलिए आया कि लोग चिल्ला रहे हैं, मर रहे हैं, उनके साथ मुझे खड़ा रहना है, उनको संबल बढ़ाना है, इसलिए मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ। मेरी स्थिति नहीं है, पर हम व्यवस्था अंतिम सांस तक व्यवस्था अच्छी करेंगे, ये भरोसा रखें। सर, लोगों द्वारा लगातार कहा जा रहा है कि जिले में कालाबाजारी चल रही है इंजेक्शन की। मैंने कहा कह सब रहे हैं, बता कोई नहीं रहा है।
बताएं, उनके खिलाफ रासुका जैसी कार्रवाई होगी। मैं कह रहा हूं प्रद्युम्न सिंह तोमर। मेरा नाम हिमांशु शर्मा। सर मामला क्या है पूरा? मामला ये है कि मेरे पास मेरे राजेश अंकल का फ़ोन आता है कि मेरे बड़े भाई का बेदीराम शर्मा जी का लाइफ केयर हॉस्पिटल से एक इंजेक्शन इशू होना था, जिसमें इनकी पल्स वगैरह बहुत कम आ रही थी। जैसे इनको इंजेक्शन प्रोवाइड के लिए इन्होंने रिकमेंडेशन लेटर कलेक्टेड में भेजा, सभी अधिकारियों को अवगत कराया। अवगत कराने के बाद इंजेक्शन इसमें 13वें नंबर पे बेदीराम शर्मा लाइफ केयर हॉस्पिटल को भेजा भी गया है। हॉस्पिटल प्रबंधक कह रहा है कि हमारे पास इंजेक्शन नहीं आया, ना ही हमें इसकी कोई जानकारी है। अटेंडर बगल में मेरे खड़े हुए हैं राजेश शर्मा जी, उनका कहना ये है कि हमें भी नहीं मिला है और हम कलेक्टेड आए। हम ड्रग इंस्पेक्टर दिलीप अग्रवाल जी को 2 दिन से लगातार परेशान हो रहे हैं। अभी हम उनके चैम्बर के बाहर खड़े हुए थे, यहाँ पर इतनी भीड़ थी, कम से कम लोग दिलीप अग्रवाल जी को फ़ोन कर रहे, वो फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे। हमने माननीय कलेक्टर साहब को अवगत कराया, उन्होंने आश्वासन दिया, जिसके चलते हम इनके यहाँ 3 घंटे से खड़े होते हमने इनको लगातार 100 फ़ोन करे, नहीं उठाए। हमें पता चला ये 216 रूम नंबर में बैठे हुए हैं, किसी के साथ गुप्त बैठक कर रहे हैं। बैठक के दौरान हमारा अचानक सभी लोगों का भीड़ का वहाँ पहुँचना हुआ। हमने दिलीप अग्रवाल जी से केवल एक निवेदन करा कि आपके यहाँ से ये इंजेक्शन जो सभी लोगों को गया है, वो मुझे केवल इतना बताएं कि बेदीराम शर्मा जी का जो इंजेक्शन है, अस्पताल प्रबंधक को भी आप बुला लीजिए, अटेंडर को भी बुला लीजिए, किसने आपके यहाँ पे साइन किए और वो इंजेक्शन लेके गया है, आप इसका खुलासा करिए। ये इस बात को संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहे हैं और ना जी अभी तक ये बता पाए कि हमने बेदीराम शर्मा जी का इंजेक्शन किसको दिया है, नहीं दिया है। ये साफ शब्दों में किसी बात को बता नहीं रहे हैं। जिसका भी बता रहे हैं, एक रफ रजिस्टर उठा के और बिल्कुल कचड़े वाला वो उसको बता रहे हैं, लेकिन उसमें भी इनके कारण राजेश शर्मा जी के बड़े भाई बेदीराम शर्मा जी वेंटिलेटर पे आ गए। दूसरे अस्पताल में उनको शिफ्ट करा इंजेक्शन के लिए। हम अभी भी इनके पास खड़े हैं। इनका कहना यह है कि हम देखेंगे, करेंगे, बात करते हैं, लेकिन अभी भी ये वो नहीं बता रहे हैं जिसमें रजिस्टर एंट्री में इनका नाम है। नाम है आपका? राजेश शर्मा। आपके मरीज का क्या नाम है? बेदीराम शर्मा। वो किस अस्पताल में है? लाइफ केयर हॉस्पिटल। सर क्या पूरा मामला है? मेरा सर 3 दिन पहले मेरा इंजेक्शन इशू हुआ था, वो मेरे मरीज को अभी तक नहीं मिला और ना मेरे हॉस्पिटल वाले को किसी को मिला है, और यहाँ से इंजेक्शन निकल चुका है सर। ड्रग इंस्पेक्टर का क्या कहना है इस मामले में? उनका वो कह रहे हैं हमारे पास कोई वो नहीं है इसका, और हमारे पास सूचना आ चुकी है, उसमें बेदीराम शर्मा का 13वें नंबर पे नाम है, हमारे मोबाइल पे इसका वो है। उनके द्वारा जब इंजेक्शन दिया जाता है किसी मतलब हॉस्पिटल प्रबंधन को या अटेंडर को, तो क्या साइन वगैरह नहीं कराए जा रहे हैं? वो बता रहे हैं हम तो कॉपी में साइन करवा लेते, एक रफ कॉपी दिखा दी उनने हमको, मतलब कोई अच्छा ना कोई रजिस्टर दिखाया ना कुछ दिखाया, इस रफ कॉपी पे हम साइन करवा लेते हैं। आप इंजेक्शन के लिए पिछले कितने दिनों से परेशान हो रहे हैं? हम 6 दिन से परेशान हो रहे हैं, लेकिन हमारा 3 दिन पहले इशू हुआ था, वो इंजेक्शन आपको नहीं मिला है? ना हमको मिला ना हमारे हॉस्पिटल प्रबंधक को मिला।